हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो यानी कि बातें होंगी यहाँ पर अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी गाइस देख पा रहे होंगे कि कितना सारा ड्रामा और कितना सारा हंगामा इस शो में हो रहा है। क्योंकि अनुपमा की कहानी में एक और जहाँ पर आप सभी देखेंगे कल यानी 13 जनवरी को कि अनुपमा अब मिलने जा रही हैं अपने बेटे पारितोष से। जी हाँ, और पोती परी जो कि अब एंजल बन चुकी हैं एक तरफ, जहां पर उन्हें अपने बेटे से मिलने की चांस मिलेगी, लेकिन बेटा पारितोष उन्हें इग्नोर कर चले जाने वाला है। लेकिन सोने पर सुहागा, अब यहाँ पर अनुपमा को इस बात का एहसास होने वाला है कि उसे क्यों लग रहा है कि अनुज और छोटी भी यहीं कहीं है। और दूसरी तरफ तभी छोटी के सामने यानी आध्या के सामने अनुज कहते हैं कि मैं और श्रुति आज उस इंडियन रेस्टोरेंट में जा रही हैं खाना खाने, जहां से वो अक्सर खाना ऑर्डर करती हैं। अब आगे क्या होगा देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में अनुपमा बच्चों को डांस स्ट्रीट पर सिखा रही होगी। तभी कोने से एक बच्ची उसके डांस को फॉलो करती हुई दिखाई देगी। उसके पास अनुपमा जाएगी और कहेगी बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगी एंजल। ऐसे में वो वहां से भागेगी और अनुपमा उसका पीछे करेगी कि इतनी तेज मत दौड़ो, तुम गिर जाओगी। और तभी यहाँ पर वो बच्ची एक शख्स की गोद में जाकर खड़ी हो जाएगी। और अब यहाँ पर आप सभी की ये जो अनुपमा है वो ये तब देखकर हैरान होंगी। लेकिन तभी इस आदमी को दिखाया जाता है कोई और नहीं बल्कि पारितोष है। पारितोष एंजल यानी कि परी को गाड़ी में बिठाएगा और पारितोष को देखकर अनुपमा चिल्लाएंगी और कहेंगी तोशु। लेकिन अनुज अनुपमा को देखकर साफ साफ गाड़ी वाले से यानी ड्राइवर से कह देगा मूव, यानी कि गाड़ी आगे की तरफ वो बढ़ाने की बातें कहता हुआ नजर आएगा। अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आप सभी देखेंगे जहां पर पारितोष ने अनुपमा को इग्नोर किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज अब स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहा है। वो भी आध्या के सामने कि वो श्रुति के साथ जाएगा और वहां पर ही आज हम डिनर करेंगे। अब यहाँ पर आध्या ये सुनकर शॉक्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर अगर वो नहीं रोकेंगे इन लोगों को या तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो अनुज अनुपमा आपस में मिल जाएंगे। अब पूरे प्रोमो को देखकर फैंस यही कह रहे हैं दिस इज परवरिश ऑफ अनुपमा। यहाँ पारितोष एंड पाखी झंडू अनुपमा ने अपनी जिंदगी खुद झंड बनाई है और अभी बना रही है। अगर अभी अनुपमा अनुज के पास गई तो उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब अनुपमा को थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके इमोशंस की किसी को परवाह नहीं है। तो क्यों अब भी इन सबके पीछे पीछे भाग रही है। अपने काम पर फोकस करे और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करे, तब ये सब लोग खुद आएंगे। अपनी मम्मी अपनी अनुपमा कहते हुए अनुपमा ऑलवेज यहाँ पर ड्रेसअप में रहती है। जी हाँ, तो वहीं अनुपमा के 4 बच्चे, 4 एक ही से बैड एक घटिया। ऐसे होने से तो अच्छा है कि बच्चे ही ना हो। प्लीज़ अनुपमा इन घटिया रिश्तों से दूर रहो और यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। If a son is like Toshu, it's better you forget them. Please make her show Anupuma's success and show her with the relationship who heal her past pain. जी हाँ, यहाँ पर फैंस चाहते हैं कि अनुपमा तोशु जैसे लोगों से दूर रहे, अपने सक्सेस पर ध्यान दे और कुछ ऐसे लोग अनुपमा की लाइफ में आए जो अनुपमा को उसके पास से हील करें। इतना भी नहीं, कोई बच्चा अपनी माँ को ही इग्नोर कर दे, कुछ भी बकवास दिखाते हैं। दिस इज नॉट रियलिटी। भले ही पसंद ना करें कोई, बट स्टिल ऐसे कोई नहीं करता, सीधा ही इग्नोर कुछ ज़्यादा ही दिखा रहे हैं अनुपमा सीरियल में। अनुपमा एंड तक उसी घटिया रिलेशनशिप के पीछे भागेगी और एक दिन खुद मर जाएगी, तब ये सब लोग आएंगे भी नहीं। ऐसा ही होगा करंट ट्रैक के हिसाब से। कभी तो मोटिवेट करो, ऐसा दिखाने से बेहतर है इतनी टैलेंटेड दिखाते हो अनुपमा को तो कुछ भी उसकी इज्जत रखो, उसे अच्छे बढ़ो यानी कि आगे
बढ़ाओ, कुछ बन के दिखाओ, इंस्पिरेशन दो लोगों को। जी हाँ, अनुपमा अब लोगों की इंस्पिरेशन नहीं, जिस तरीके से पहले इंस्पिरेशंस थी, इसीलिए अब फैंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेकर राजनचाई से कि कुछ अच्छा दिखाओ अनुपमा के कैरेक्टर में। ये अनुपमा के साथ में सबको छोड़ा है एंड साथ में सबको लाइफ में आ जाएगी ड्रामा शुरू। तो अभी यहाँ पर फैंस ये भी कह रहे हैं कि अब लगता है कि अनु श्रुति से शादी करे या अनु ही नहीं सुधरेगी। ये पुराने रिश्तों के पीछे भागते ही रिश्ते इससे दूर भागते हैं। तो प्रैक्टिकल अनु प्लीज़ इन बच्चों का सुहागा कर दो, इनकी पिक्स जलाकर गंगा में बहा दो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। अब अपने लिए जियो, दूसरों के लिए बहुत जी लिया। जब तुम्हारा परिवार मुश्किल में होगा तब तुम्हारे पास आएंगे वनराज तोशु। पैरालाइज नहीं होते, तुमसे नफरत ही करेंगे। मुश्किल है परी तू, अब तुमने याद करेंगे। सिर्फ अनुज का प्यार सच्चा है, बाकी सबका झूठा है। जी हाँ, फैंस यहाँ पर अनुपमा को एडवाइस देते नजर आ रहे हैं कि तोशु या फिर यहाँ पर अनुज के पीछे भागने की बजाय उसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो अब आगे और क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से शो की कहानी आगे की ओर बढ़ेगी, वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब यहाँ पर इन सारे ड्रामों के बीच में ही सही लेकिन एक उम्मीद जागी है मान यानी अनुपमा अनुज के महामिलन की, और वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप लोगों को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, जो आप सभी को यहाँ पर ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ढेर सारा यहाँ पर हंगामा आप सभी को दिलाने वाले हैं। तो ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपकमिंग एपिसोड में, जहां पर सब कुछ बदलने वाला है मान के फैंस के लिए। तो देखा आपने कि आगे ये सच्चाई जानने के बाद तुरंत यहाँ पर जो है अब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने की पूरी प्लानिंग करेगी। वो भी यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की जिद ठानेगी, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई दूरियां ना आ जाए। अब आगे क्या होगा, यानी कि आध्या को डर है कि कहीं अकेले श्रुति और अनुज गए तो अनुपमा और अनुज एक हो जाएंगे, और मुझे जिस तरीके से अनुपमा ने छोड़ा कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे यहाँ पर अनुज भी छोड़कर अनुपमा के साथ ही हो जाए। तो अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि शो में आप लोगों को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन काफी सारे यहाँ पर आप लोगों को ड्रामे एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।